नमस्कार दर्शक बंधुओं, स्वागत है आपका समाचार टाइम्स हिंदी के विशेष बुलेटिन में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में राज्य में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इमामों के साथ एक बैठक में कहा कि हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी और इसका मकसद राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। ममता बनर्जी ने इमामों से मुलाकात के दौरान कहा कि वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती हैं और बंगाल के बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा कांग्रेस की सीट पर हुई और उनके कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए। टीएमसी कार्यालयों को भी निशाना बनाया गया और उनके कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ममता बनर्जी ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें हिंसा में बांग्लादेश का हाथ होने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की नहीं। उन्होंने पूछा कि बीजेपी के लोग बाहर से आकर गड़बड़ी कैसे कर सकते हैं और फिर भाग जाते हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि राज्य वक्फ बोर्ड टूट जाए और वे उसकी शक्ति हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सत्ता के लिए लोग अपना दिल और खून भी दे देंगे। उन्होंने बीजेपी पर संविधान को बदलने का भी आरोप लगाया और कहा कि वे 2/3 बहुमत के बिना ही बिल पास कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के गुंडे बंगाल में घुसकर अशांति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्लान रामनवमी के दिन हिंसा फैलाने का था, लेकिन लोगों की सतर्कता के कारण वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि हर समाज में कुछ गद्दार होते हैं जो पैसे लेकर उसी डाल को काटते हैं जिस पर वे बैठे होते हैं। ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि बंगाल में शांति रहेगी तो सभी अच्छे से रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाहती है और अगर वे सफल हो गए तो लोगों का खाना भी बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि वे जो भी कहती हैं खुले में कहती हैं और मीडिया में दिखाए जा रहे कई वीडियो फर्जी हैं। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद प्रशासन पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने मालदा में एक नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया और हिंसा से प्रभावित लोगों को मदद का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। ममता बनर्जी ने जहां बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर हिंसा रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है। इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम्स हिंदी। नमस्कार।